मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा महिला आरक्षण लागू करने के लिए पेश किया गया शासकीय संकल्प नारी शक्ति वंदन अधिनियम विपक्ष के वॉकआउट के बीच ध्वनि मत से पारित हो गया। इस विशेष संकल्प का उद्देश्य विधानसभा में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिला आरक्षण लागू करना था। विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में करीब 9 घंटे की चर्चा के बाद ये संकल्प पारित किया गया। नारी शक्ति वंदन पर चर्चा के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव के बयान और उस पर विपक्ष के तीखे जवाब ने सियासी माहौल गरमा दिया है। सीएम ने जहां कांग्रेस पर महिलाओं का हक रोकने का आरोप लगाया, वहीं विपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर नीयत साफ है तो 33% आरक्षण तुरंत लागू किया जाए, परिसीमन का इंतजार क्यों। सीएम ने अपने भाषण में ये भी कहा कि बिना संविधान संशोधन और परिसीमन के महिला आरक्षण लागू करना संभव नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का रवैया हमेशा विरोध कर रहा है, सत्ता में रहते हुए भी और विपक्ष में रहते हुए भी। आज नहीं तो कल यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की आधी आबादी बहनों के लिए, उनके हक अधिकार के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम अपना उस प्रतिबद्धता के बलबूते पर कि 33% के लिए हम आरक्षण करने के लिए लगातार कटिबद्ध रहेंगे। एक तरफ इस 33% आरक्षण का मतलब ही है कि कांग्रेस दोहरे मुंह से जब 54 करोड़ देश की आबादी थी 1972 में, उस समय उस आरक्षण की सीलिंग के बलबूते पर जब आज अगर हम कल्पना करें कि 230 विधानसभा की संख्या अगर ये 33% आरक्षण लोकसभा में पारित हो जाता तो 345 की संख्या अपने प्रदेश में होती। हमारी 29 लोकसभा ये 42 से ऊपर हो जाती, अर्थात हर वर्ग की बहनों का इसमें प्रतिशत बढ़ता। और ये बात भी सही है कि अगर लोकसभा विधानसभा की सीटें बढ़ती है, क्योंकि जब 1972 की बात करें तब लोकसभा के अंदर एवरेज एक लोकसभा में केवल 10 लाख वोटर थे और आज की स्थिति में एक लोकसभा में 30 से 40 लाख तक वोटर बढ़ गए। तो एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को अपने वोटर और उनकी जन सुविधाओं के साथ जो तालमेल करने का अभाव रहता है, उसके जो कष्ट है वो किसी से छिपे नहीं। इसी प्रकार से विधानसभाएं भी हमारी 3 लाख से लेकर 4-5 लाख तक की इंदौर जैसे शहरों में हुई है। ऐसे में हम सबको ये संकल्प करना चाहिए कि आधी आबादी के लिए हम पुनः संघर्ष करेंगे और संख्या बढ़ा करके बहनों का प्रतिनिधित्व उनको दिला के रहेंगे। मुझे इस बात का संतोष है, यशस्वी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे दल ने विस्तार से अपनी बात कही और आखिर में आकर के संकल्प प्रस्तुत करने के साथ बहुमत के आधार पर न केवल संकल्प पारित हुआ और जैसा कि हमको आदेशा था, कांग्रेस डिवीजन की बात करते करते तमाम प्रकार के हथकंडे लगा करके उनके नाना प्रकार के छल प्रपंच उनने रचे थे, लेकिन चूंकि उनके पास अपोजिशन के पास जो 64 उनकी संख्या है वो 64 भी उपस्थित नहीं थी। बड़े आश्चर्य के साथ बोलना पड़ेगा कि जितने अपोजिशन के लोग चाहिए वो भी उनके इस प्रस्ताव से, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वो भी हमारे प्रस्ताव से सहमत थे, इसलिए घर से नहीं आए। तो ये कांग्रेस के लिए सोचने का विषय है कि वो उनके दलों का समर्थन किस दिशा में जा रहा है। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को घेरते हुए कहा कि महिला आरक्षण को लेकर सरकार स्पष्ट जवाब दे कि इसे लागू कब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज आरक्षण चाहती हैं, 2029 या 2047 में नहीं। अगर सरकार की मंशा साफ है तो मौजूदा व्यवस्था में ही इसे लागू किया जाना चाहिए। ये सरकार बहुमत में होने के बावजूद भी महिला शक्ति की ताकत के आगे, महिला बिल के आगे जो संकल्प में डर गई। 160 विधायक होने के बावजूद भी डर गई। 33% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो प्रस्ताव था कि परिसीमन के बाद 2029 के बाद आरक्षण मिले, हमने डिवीजन मांगा, हमारे सदस्यों ने व्यवस्था दी, लेकिन किस प्रकार से मुख्यमंत्री और मंत्री और विधायकों ने दबाव बनाया कि ये प्रस्ताव बगैर डिवीजन के पास कराया गया, दादागिरी करी गई, अध्यक्ष पे दबाव बनाया गया। तो मैं समझता हूं कि ये पूरा प्रदेश की महिलाएं देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अधिकारों की, सपनों की बात करती है महिलाओं की, उनको आज आरक्षण नहीं देना चाहती, 2029 के बाद की बात कर रही है। मैं समझता हूं कि सीधे सीधे प्रदेश की महिलाओं और देश की महिलाओं के साथ कुठाराघात है। ब्यूरो रिपोर्ट EMS TV।